अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड, बट आज जो मैं ये प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, इट्स नॉट प्योरली कि हम कॉट बिहाइंड में जिस तरह करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं। आज हम बात करेंगे जी, व्हाट वेंट रॉन्ग इन द पाकिस्तान सुपर लीग 6। इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आपसे मैं मुखातिब हूँ, और मकसद ये है कि इसमें ना ब्लेम गेम की ज़रूरत है, और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई आपको करनी पड़ती हैं, वीकर लिंक्स को देखना पड़ता है, और फिर अपने फेलियर्स जो हैं उनको मार्जिनलाइज आप करते हैं, और पॉजिटिविटी को आप रीइंफोर्स करते हैं। अब बस जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि नी जर्क रिएक्शंस बहुत नज़र आए, कि हमने कल ही सुना एक डिबॉकल के बाद कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ डिसाइडेड कि इन्होंने विंडोज़ टैप किए हैं, कि वो मई, जून, ईदर आईपीएल से पहले with all the local players immediately after the South African Zimbabwe tour of Pakistan, या न्यूजीलैंड की जो होम सीरीज है उससे पहले, कि विंडो क्रिएट करके पीएसएल 6 जो है वो उसको खत्म किया जाए, जो 20 मैच रह गए हैं एक ही वेन्यू में करवाए जाएं। फाइन। अब जो एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, कि एक साइड है जी पाकिस्तान सुपर लीग की, कि उसका ब्रांड है, वो कितना हर्ट हुआ, ब्रांड बिल्डिंग आपने दोबारा कैसे करनी है, उसके अलावा कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं, आपके कंट्रैक्चुअल डील्स हैं, चाहे वो डिजिटल हैं, ब्रॉडकास्टिंग हैं, कमर्शियल एयर टाइम है, स्पॉन्सर्स की, ग्राउंड स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉन्सर्स की बहुत सारी और स्टेक्स हैं, इंटेल्ड प्रोग्रामिंग है, प्लेयर्स हैं, फ्रेंचाइजेस के एक्सपेंसेस हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे हमने ये देखना है एक साइड। अच्छा, नाउ दिस वी हैव नथिंग टू डू, क्योंकि इम्पोर्टेंट जब आता है, आप ये देखते हैं कि कितनी क्या चीज़ ज़रूरी है। ऑफ कोर्स मैं हमेशा कहता हूँ कि अदर देन डेथ, जिसका कोई रिजॉल्व नहीं है, बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो है, अगर प्रैग्मेटिकली हैंडल किया जाए, कुछ बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाती हैं, कुछ टाइम लगता है, बट सॉल्यूशंस आपके पास होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नॉट ओनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बट जनरली हमारी कल्चरल परसेप्शंस भी ये हैं, कि बजाय के वी ट्राई टू गिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, एट टाइम्स वी एंड अप, for multiple reasons, we end up adding problems to the solutions. तो हमें एक तो ये माइंडसेट बाहर करना होगा, निकालना होगा। अगेन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि हमने किसी की क्लास लेनी है, या किसी को रिस्पॉन्सिबल करना है। दैट इज ना मेरा काम है, ना आपका काम है। जो स्टेक होल्डर्स एंड डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स, जो मैनेजर्स हैं, उनका वो काम है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। बट ये गलती दोबारा हो ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। दूसरा ये कि हमने क्या क्या लूज किया। क्या हमने ये सोचा कि हमने बोर्ड्स का, जो फॉरेन बोर्ड्स हैं, प्लेयर्स, ऑफिशियल्स, उनका ट्रस्ट लूज किया, हमने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की, और हम ये कहते रहे हैं और ये तकरीर कर रहे थे सेल्फ डिफेंस में और सेल्फ अवेसिव होके, कि जी पहले भी हमने करवाया, 235 डोमेस्टिक मैचेस करवाए हमने, साउथ अफ्रीका के सीरीज कराए। इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो आपने डोमेस्टिक मैचेस कराए, उसका आंसर ये है कि आप मोटरवे पे अगर गाड़ी 250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर पर आप दौड़ाते हैं, तो उससे ये नहीं होता कि आप हर दफा आपका एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट्स, दे यू बिकम मोर वल्नरेबल टू एक्सीडेंट्स, बट एक्सीडेंट एक ही दफा होता है तो तबाही होती है, तो एहतियात बहुत बेहतर होती है। दूसरा, जो आपने साउथ अफ्रीका सीरीज की बात की, ओके, वेल डन, आपको क्रेडिट दे देते हैं। बट जो बायलैटरल सीरीज होती हैं, वो अपने टीम डॉक्टर्स के साथ और अपनी स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स के साथ वो आते हैं, और वो ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। ये जो पीएसएल है, इट वाज स्लाइटली डिफरेंट, कि आपने बाहर से फॉरेन प्लेयर्स बुलाए थे, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीइंग द गवर्निंग बॉडी, और फ्रेंचाइजेस, आप फ्रेंचाइजेस को भी अब्सॉल्व नहीं कर सकते। जो तोपों का रुख है, वो रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब। बट इसमें जो फ्रेंचाइजेस हैं, इनकी भी अपनी मैनेजमेंट है। सो उन मैनेजमेंट की कहाँ से लीक्स हुई और क्या हुआ, सो दैट इज ऑल्सो नीड टू बी अंडरस्टूड। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है, अभी हमने सुना कि जी बायोस्क्योर बबल वो कंपनी करेगी, जिसने पाकिस्तान टूर टू इंग्लैंड किया था, और जो कि काफ़ी इफेक्टिव कंपनी है। बायोस्क्योर बबल एक पार्ट है,
यस हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा फेलियर था, तो इसको आप अगर बेस्ट पॉसिबल वेंडर से या वो कंपनीज जो कि इसमें आप बहुत आगे हैं, उनसे अगर आप करवाएं, इट्स फैंटास्टिक। बट दिस इज जस्ट वन पार्ट। तो ये आज आप क्लियर कर लें कि ये नहीं है कि बायोस्क्योर बबल एक विलायत की कंपनी आके करेगी तो यू विल स्टिल नॉट बी वल्नरेबल टू अनदर डिजास्टर। वो तो आप मार्जिनलाइज करोगे। सेकेंडली, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि क्या हुआ इस PSL 6 में। रिस्पॉन्सिबल आप लोगों को इसलिए ढूंढेंगे कि आप डेटरेंस क्रिएट कर सकें। आप पीनलाइज या पेनल्टीज या पनिश आप इसलिए क्या करते हैं किसी को फॉर द नेग्लिजेंस और फॉर द फेलियर, कि ताकि वो री ना हो और आपकी एक डेटरेंस क्रिएट हो। सो ये भी फैक्टर है। तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, इंक्लूडिंग देयर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, क्योंकि शायद CEO वसीम खान ने ये कहा था कि जी BOG पे ये मैटर लेके जाएंगे, वो और बात है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव है आपका बात। लेकिन आपको एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स के साथ और आपको एक्सटर्नली एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट के साथ जो है वो आइडेंटिफाई करवाएं कि आपके मसाइल कहाँ थे, किस टीयर पे थे, और उसके बाद आप जो है वो बात करें। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल है वो तो होंगे ही सेल्फ अवेसिव। तो अब मेरे दोस्त हैं, मेरा बड़ा रिगार्ड है, बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ा एहतराम है डॉक्टर सुहेल सलीम, बट वो अजीबो गरीब शमौजल में लगे उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो अजीब बातें कर रहे थे जो कि साइंटिफिकली भी इनकरेक्ट थी, और ऐसे लग रहा था ही डजंट हैव अ क्लू कि व्हाट नीडेड टू बी डन और प्रोटोकॉल्स कैसे इवॉल्व होते हैं, क्या करना होता है। सो एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जी। नाउ अगर मैं आगे चलूं तो उसमें अनफॉर्चुनेटली जो है बहुत सारी जगह पे बहुत सारा ब्लंडर, एंड दैट इज अनपार्डनेबल। और आपने इतना बड़ा ब्रांड हिट किया, आपने मुल्क का नाम जगहसाई हुई आपकी, आप खुद एक्सपोज हुए, आप एक जो अपना प्रोफाइलिंग कर रहे थे, जो सेल्फ ब्रांड बिल्डिंग वैसे ज्यादा है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल ब्रांड बिल्डिंग कर रहे थे उसको भी आपने बेवकूफियों से डेंट कर दिया। ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। खुदारा हम तो ये सोचते हैं, जब मैं, राशिद लतीफ, शोएब, हम सारे जब बात करते हैं, वी आर प्राउड ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग, और हम चाहते हैं कि इसके हमने प्लेयर मैग्नीट्यूड को बढ़ाना है, हमने इंटरनेशनल स्टार्स जो हैं, टॉप स्टार्स करंट, उनको अट्रैक्ट करना है, कैप्स फाइनेंशियल बढ़ानी है। अभी एक अच्छा डिसीजन PCB ने लिया था कि मुख्तलिफ ममालिक में ये टॉप ब्रॉडकास्टर्स दिखा रहे थे, हमने इसके आउटले, फाइनेंशियल आउटले को बढ़ाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने अपने इन हरकत की वजह से तबाही कर ली है फिल वक्त। नाउ मुझे ये बताइए कि कहाँ पे एविडेंस है PSL 6। अब हम लोग भी मतलब ठीक है कि बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि हमें ये अंदाजा ना हो। सो मुझे बताएं कि कहाँ पे एविडेंस है कि रोबस्ट प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट की गई, पेनल्टीज, फाइन्स, इंश्योरेंसेस, कॉन्ट्रैक्चुअल बॉन्ड्स, और ये सिर्फ मैं ट्रैवल इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, वो कहाँ पे मौजूद था। आपने हेल्थ प्रोटेक्शन जो है वो आपने कैसे प्रोवाइड करने की कोशिश की अपने सारे प्लेयर्स को जो कि आपका मेजर प्रोडक्ट है PSL में जो इन्वॉल्व हैं। उसके बाद आपने क्या अपनी कैपेसिटी देखी, क्या आपने अपने जो आपका मेडिकल पैनल है उसकी एकेडमिक डेप्थ देखी, क्या आपने असेस किया कि इतना बड़ा हम एक टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, वो ऐसे लगा कि रन ऑफ द मिल, कि जी डोमेस्टिक भी हो गया, कुछ नहीं हुआ, कोविड किधर है, बस ठीक है, चल हो जाएगा काम। अब मुझे ये बताएं कि आपका डायरेक्टर ऑफ द मेडिकल पैनल अगर वो ये कहता है, वो इतना कंफ्यूज्ड है कि ही सेज कि कोविड-19 इज एयरबोर्न, और यार अगर एयरबोर्न है तो फिर तो आप क्राउड भी बंद कर दें और ऑल एक्टिविटीज बंद कर दें, तो फिर तो क्रिकेट हो ही नहीं सकती। और एयरबोर्न जो है वो एरेसोल से होती है। जो वो शायद कंफ्यूज कर रहे थे कि ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो 2 मीटर के डिस्टेंस में थोड़ी देर रह सकते हैं हवा में सस्पेंडेड, बट दैट डजंट मेक कोविड-19 एयरबोर्न। ये बेसिकली एरोसॉल्स के तरह नहीं होती कि वो आपके मीजल्स जो हैं की तरह ये एयरबोर्न डिजीज है, ये ड्रॉपलेट से होती है और ये कांटेक्ट और क्लोज प्रॉक्सिमिटी से होती है, और क्लोज एनवायरनमेंट में और प्लेसेस विद पुअर वेंटिलेशन में इसका चांस ज्यादा होता है कि ये इन्फेक्शन एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाए। इसकी कम्युनिकेबिलिटी R0 पे डिपेंड करती है कि कितना रोबस्ट और पोटेंट वायरस है आपके इलाके में। नाउ
नो पर्सन शुड बी इन कांटेक्ट, जो डिस्टेंस है बीच में 2 मीटर का होना चाहिए, और 15 मिनट से ज्यादा अगर आपका कांटेक्ट रहा और वो कोई पॉजिटिव पेशेंट था, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हर कांटेक्ट को। जो कि हमने पीएसएल में देखा कि फवाद मैच भी खेल गया, ब्रेकफास्ट भी इकट्ठे कर रहा था, लाहौर कलंदर के एक प्लेयर के बारे में भी बात हुई, कोई री इन्फेक्शन की भी बात हुई। तो आपने ये कैसे कर लिया? नाउ इसमें आप सिर्फ पीसीबी को तो रगड़ेंगे रगड़ेंगे, इसमें वो फ्रेंचाइज जहां से फवाद खेल रहा था, उन्होंने इसको कैसे मैनेज करने की कोशिश की, कैसे रिपोर्टिंग सिस्टम क्या था, फीडबैक मैकेनिज्म क्या था, दैट हैज टू बी सीन। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें बड़ा नजर आया कि बहुत सारे जिन जो टेस्टेड पॉजिटिव नहीं थे, जो बबल का हिस्सा नहीं थे, उनकी इंटरेक्टिविटी और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत कम थी, जो बबल में प्लेयर्स या मैनेजर्स या ऑफिशियल्स थे। तो ये एक बहुत बड़ी ग्रॉस नेग्लिजेंस थी। अब इंग्लिश प्रीमियर लीग में कोई बबल नहीं होता, प्लेयर्स जो है वो घर चले जाते हैं ट्रेनिंग के बाद। वो ट्वाइस वीकली उनकी टेस्टिंग होती है, वो प्रोटोकॉल्स को एडहेयर करते हैं। यस, इसमें ट्रस्ट भी आता है, इसमें पढ़ाई भी आती है, इसमें एविडेंस भी आता है, इसमें रीअश्योरेंसेस भी आती हैं, और इसमें कांस्टेंट एडवाइस भी आती है। उसके बाद जो नेगेटिव टेस्ट होते हैं जिनके वो अलाउड होते हैं, या जो एसिम्प्टोमेटिक विद नेगेटिव टेस्ट जो हैं, और उनको क्लिनिकल पासपोर्ट दिया जाता है, और वो बायोस्क्योर बबल का हिस्सा बनते हैं। जो कि बबल नहीं मींस कि बायोस्क्योर एनवायरनमेंट का हिस्सा बनते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है जी, कि जितना भी होटल स्टाफ है वो टेस्टेड होता है, वो नेगेटिव होता है, और होटल एक्सक्लूसिव होता है फॉर द टीम, और तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे शादियां भी देख रहे थे, एलिवेटर्स भी कॉमन थी, इंटरेक्टिविटी भी हो रही थी, बैक डोर्स एंट्री भी हो रही थी, एक्सपोजर भी हो रहा था, ट्रांसपोर्ट का भी इश्यूज है। यहाँ तक आ जाता है कि यार आइडियली आप अलग-अलग ट्रैवल कराएं, नॉट इवन आप एक दो टीमों को एक ही उसमें बस में करवा रहे हैं। फिर हमने डॉक्टर्स की सारी पीपीईज की जो कि इक्विपमेंट है उसकी वायलेशंस देखी। फिर नो डॉक्टर, ईच टीम के साथ कोई डॉक्टर नहीं था जो गाइडेंस दे सके, वार्निंग दे सके, या कांस्टेंट एडवाइस और मॉनिटरिंग कर सके। अब मैं डॉक्टर सुहेल से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बिकॉज आई एम आल्सो अ क्लिनिशियन, कि किधर है वो एविडेंस कि जो कि एक्सपोज हुआ मतलब नॉर्मल एनवायरनमेंट में आउटसाइड द बबल, और या वो बाय बैरून मुल्क से मतलब हमारे पाकिस्तान आया या हमारी कंट्री में आया, उसको क्वारंटीन 3 दिन की चाहिए होती है। अब आप अगर पोस्ट डिबॉकल वाइज होने की कोशिश करें तो अनफॉर्चुनेट है। हम पहले भी बहुत सारी शोर शराबा करते रहे, लेकिन ऑब्वियसली किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि वहां पे सारे एरिस्टोटल्स बैठे होते हैं। 3 दिन का कहाँ पे एविडेंस है कि क्वारंटीन चाहिए, और आप फिर उसको 3 दिन के बाद इंटीग्रेट करते विद रेस्ट इन द बबल? क्या हमने सोचा कि जो फॉरेन प्लेयर्स थे, 4 में से 3 का ताल्लुक यूनाइटेड किंगडम से था, इंग्लैंड से था, और इंग्लिस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं? इंक्यूबेशन पीरियड वायरस का 5 से 6 दिन है, और आप अगर 6 दिन में एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं विद बैक टू बैक 2 नेगेटिव पीसीआर टेस्ट, ओनली देन 7th डे आपको बबल का हिस्सा बनना चाहिए। कुछ ममालिक में तो 14 दिन का है, जैसे न्यूजीलैंड में 14 दिन का क्वारंटीन है। तो ये एडवाइजरी आपको कहाँ मिली थी, इसका एविडेंस किधर है, ये हमें जरा दिखा दीजिएगा 3 दिन वाला। उसके बाद क्या जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में, जो कि ये एनएफएल के 1 मिलियन टेस्ट हो चुके हैं कोविड के, और इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, उनकी जोन है जो हम बाद में बात भी कर लेते हैं, कि उसमें वो आपने क्या उनसे कांटेक्ट किया था, उन एक्सपर्ट से? क्या आपने वायरोलॉजिस्ट से जो है वो रिटन ओपिनियंस लिए थे? तो मेरे ख्याल में ये भी एक आपका बड़ा मिसिंग लिंक है। अब हमने करना क्या है? एक तो चलें जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा जी क्वारंटीन हम लंबी कर देंगे, और यार ये इस तरह नहीं होता। आप एक प्रोटोकॉल डिवाइस करेंगे, आप एक मैपिंग करेंगे, एक मैकेनिज्म डिवाइस करेंगे, उसके बाद आप फाइनल गाइडलाइंस इशू करेंगे। दूसरा, बायोस्क्योर बबल ऑब्वियसली मोर इफेक्टिव होना चाहिए, इम्पेनेट्रेबल होना चाहिए, रुथलेस होना चाहिए, ह्यूमन लाइव्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट। वो आप अगर एक्सपर्ट्स को ले लेंगे, हायर कर लेंगे, फाइन, वी आर हैप्पी। उसके बाद जो है, क्या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग आपको करनी है, आपको इंडिविजुअल वर्कआउट स्पेसेस की मैपिंग और एनालाइज करना है, आपने ग्रुप एक्टिविटीज की प्रोटोकॉल्स बनाने हैं,
आपने सुपरवाइजिंग स्टाफ की प्रोटोकॉल्स बनानी है, आपने जो है उनसे डिस्कस करना है कि पोटेंशियली कितना हैजर्डस हो सकता है कोविड। याद रखिएगा कि पाकिस्तान में अगर हम लोगों का होस्ट रिस्पॉन्स डिफरेंट है, बट जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उनका जरूरी नहीं है कि वही होस्ट रिस्पॉन्स हो, और ये फेटल भी हो सकता है। तो ये इतनी सीरियस चीज है, यू डू नॉट टैम्पर विद द नेचर। फिर डिटेल आपको शेयर करनी है, पर्सनल हाइजीन, हैंड हाइजीन, माउथ पीसेस, ओरल ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद इंडिविजुअल यूज ऑफ लिनन्स, पर्सनल आइटम्स, आपका प्लेइंग गियर जो है, लॉन्ड्री की प्रोटोकॉल्स होंगी, शावर्स, मास्क, फेस कवरिंग्स, उसके बाद आपके जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग आपने कैसे करनी है, आपके प्रॉक्सिमिटी अलार्म्स होने चाहिए, आपकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की प्रोटोकॉल्स होनी चाहिए, आपकी फूड एंड बेवरेजेस सप्लाई कैसे होगी, आपकी सोशल एक्टिविटीज जो आप अरेंज करेंगे उसको आप उसको बबल में कैसे डालेंगे, सो आपके एजुकेटिव सेशंस कैसे होंगे, ग्लव्स का क्या रोल होगा। उसके बाद आपको डिफाइन करना है एनालिटिक्स, अलर्ट्स और इन्फोर्समेंट आपने करनी है, आपने मॉनिटरिंग करनी है, आपने एप्लीकेबल प्रोटोकॉल्स और लॉज की बात करनी है, तो आपने री इन्फोर्स करना है इन चीजों को। देन ऑफ कोर्स आपको एडिशनल गवर्नेंस आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, जहां पे फ्रेंचाइजीज आएंगी और जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आएगा। आपने circumstances for suspension or resumption of an individual player, of a team and of a tournament, आपके इमरजेंसी एक्शन प्लान्स क्या हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल आपके रिकॉर्ड्स और मेडिकल रिपोर्ट्स एंट्री आपको करनी पड़ेगी, आपको रेफरेंस्ड मेमोज करने पड़ेंगे, आपको रिजर्वेशन ऑफ राइट्स के बारे में आपको प्रोटोकॉल और लॉफुल आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, आपके एग्जिबिट्स क्या है, आपकी एडिशनल टेस्टिंग कैसे होगी, टाइमलाइन फॉर प्लेयर एंड एसेंशियल टीम स्टाफ आपका क्या होगा, आपके मेडिकल हिस्ट्री क्वेश्चनेयर किधर थे डॉक्टर सोहेल साहब, आपके डेली सिम्टम एक्सपोजर क्वारंटीन जो है उसके क्वेश्चनेयर्स किधर थे, आपके एक्सपोजर के बारे में जो है आपने कैसे आइडेंटिफाई किया था, कांटेक्ट ट्रेसिंग किधर थी आपकी। आप तो कोयटा ग्लैडिएटर का इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच करा रहे थे, दोनों टीम्स में जो है एक एक पॉजिटिव था और ये सारे कॉन्टेक्ट से नाश्ता इकट्ठे कर रहे थे। कोविड-19 की कंप्लायंस सर्टिफिकेट एंड डिक्लेरेशंस होंगी आपकी, आपकी हेल्थ इंफॉर्मेशन ऑथराइजेशन होगी, आपके एंटिसिपेटेड मेडिकल एंड मेडिकल स्टाफिंग मॉडल्स होंगे, आपके एक्सपेक्टेड गेम एंड प्रैक्टिस प्लेस लेआउट्स होंगे, आप फिर जोन्स बनाएंगे, आप रेड जोन बनाएंगे, एम्बर जोन बनाएंगे, ग्रीन जोन बनाएंगे। आपकी जो ग्रीन जोन होती है, ये अब हम सर्कल के अंदर आ गए हैं, बायोस्कोप बबल के अंदर आ गए हैं, कि आपका आउटर जो कोर्स है और टेस्टिंग आपकी जोन्स होंगी उसमें, और आपके वो स्टेडियम की मल्टी डिसिप्लिनरी मेडिकल टीम्स ग्रीन जोन में होंगी, एम्बर में आपके इनसाइड द स्टेडियम, आउटसाइड द फील्ड ऑफ प्ले और टेक्निकल एरिया ये इन्वॉल्व होगा। इसमें स्टेडियम में मल्टी डिसिप्लिनरी मेडिकल टीम्स आपकी होनी चाहिए। क्या आपने ये सब कुछ किया? ठीक है। फिर आपकी जो रेड जोन है बेसिकली वो फील्ड ऑफ प्ले और टेक्निकल एरिया है, वहां पे एक वीआईपी कल्चर नहीं होगा, वहां पे टीम ओनर्स नहीं होंगे। अगर टीम ओनर्स ने रहना है तो वो फिर प्रॉपर प्लेयर्स के साथ उसके बबल में प्रॉपर रहेंगे, ट्रैवल्स नहीं करेंगे, आप लाइटली नहीं लेंगे, और फिर आपकी सिर्फ जो पिच साइड इमरजेंसी टीम है वो ये रेड जोन में होगी, बाकी भी पीछे होंगे ग्रीन और एम्बर जोन में। और फिर all personnel in the red zone should have mandatory negative COVID-19 PCRs within 5 days of the match that they'll be attending. ये इतना important है। आपके प्लेयर्स मेडिकल रूम होगा, वहीं पे स्टेडियम्स में आपके आइसोलेशन रूम्स होंगे, आपके डेजिग्नेटेड एरियाज होंगे फॉर वेस्ट डिस्पोजल्स, आपके पिच साइड प्रोटोकॉल्स होंगे जिनमें आप लेवल्स बनाते हैं। अब लेवल 1 जो है उसमें ग्लव्स होते हैं या फ्लूइड रेजिस्टेंट सर्जिकल फेस मास्क होता है जिसको FRSF कहते हैं। ये आपके जो डॉक्टर्स अटेंड कर रहे हैं, प्लेयर्स से जो आपके फिजियोज हैं, इनको ये फॉलो करना है। फिर आपका एक लेवल 2 होगा जिसमें ग्लव्स होंगे, जिसमें FRSM होगा, जिसमें एप्रन होगा, जिसमें आई प्रोटेक्शन होगी, इन एडिशन टू जो आप अपनी ग्लासेस लगाते हैं, चश्मे लगाते हैं, स्पेक्टिकल्स। लेवल 3 में आपके ग्लव्स होंगे, आपके फिल्टरिंग फेस जो पीसेस होंगे जिसको रेस्पिरेटर मास्क कहते हैं, फ्लूइड रेजिस्टेंट लॉन्ग आपके आर्म्ड जो है वो गाउन्स होंगे, आई प्रोटेक्शन होगी,
आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने जो हैं वो डिफाइन करने हैं। फिर इम्पोर्टेंट क्या है कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस, अगर आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान में अगर आप उसको रीइंफोर्स करना चाहते हैं, फिर आप जाएंगे एनसीओसी के पास, अपने कंसर्न्स बताएंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बताएंगे। हो सकता है हमारी प्रोटोकॉल्स फर्क हो, क्योंकि हमारी डेमोग्राफी फर्क है, हमारी होस्ट रिस्पांस फर्क है, हमारा वायरल लोड फर्क है, हमारा आर नॉट फर्क है। तो जब फॉरेनर्स आ रहे होंगे तो यू कॉन्स्टेंटली हैव टू इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट। फिर आपको प्रोटेक्ट करना है नॉट ओनली द टीम, बल्कि टीम अराउंड द टीम को भी आपने इम्पेनेट्रेबल बनाना है, एक से उसमें रखना है। एनवायरमेंटल कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट होंगे, प्लेयर सेफ्टी इज पैरामाउंट, और आपको फिर उसमें वो रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ पीपल इंटरेक्टिंग, डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो आई होप ये आपके पीसीबी मेडिकल पैनल ने करना था, और फिर आपने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेजिग्नेट करनी थी, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट टीम्स ऑफ द फ्रेंचाइजेस। क्या ये सब कुछ हुआ? तो फिर तो ये होना था। अब आगे भी खुदारा आप करने जा रहे हैं, बायोसिक्योर बबल एक उस कंपनी का ले लेना इज वन पार्ट। आपकी प्रोटोकॉल्स, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, जिसका मैंने कहा है, दिस इज इम्पेरेटिव एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने किसी को टांगना है, जॉब से निकालना है, बट फैक्ट है कि टाइम हैज कम, you have to revisit your medical panel, Pakistan Cricket Board, and you also have to devise newer strategies, newer protocols. आपको साथ लेके चलना पड़ेगा फ्रेंचाइजेस को, जो आपके मेन स्टेक होल्डर्स हैं। यहाँ पे ना वो एब्जॉल्व होते हैं नेग्लिजेंस से, ना आप एब्जॉल्व होते हैं। मारा क्या गया? पाकिस्तान सुपर लीग मारी गई। मारा क्या गया? पाकिस्तान का नाम मारा गया। मारा क्या गया? क्रेडिबिलिटी मारी गई। मारा क्या गया? ब्रांड आपका हर्ट हुआ। यार ये कोई छोटी चीज नहीं है, यू जस्ट कांट डस्ट इट एंड जस्ट ले इट ऑफ। आई होप कि सम फूड फॉर थॉट गॉट बिहाइंड।